अच्छा, वर्टिकल कर्व जो है, वर्टिकल कर्व कर्व प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड आर कॉल्ड एज वर्टिकल कर्व। जो ग्रेड्स में हो चेंज लाने के लिए जो कर्व इस्तेमाल होता है, मतलब एक ऊपर ग्रेड हो या पॉजिटिव ग्रेड हो, एक नेगेटिव ग्रेड हो, नीचे ग्रेड हो, तो हम उसको मिलाने के लिए जो कर्व इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल प्लेन में, उसको कहते हैं वर्टिकल कर्व। कर्व में भी सर्कुलर और पैराबोलिक। कर्व्स आर जनरली आर्क ऑफ पैराबोलास। कर्व्स आर लेड आउट ऑन द ग्राउंड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क। कर्व जो है वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, पैराबोलिक भी हो सकते हैं। पैराबोलिक जो है वो कर्व से, मतलब सर्कुलर जो है वो राउंड अबाउट, उसमें आर कांस्टेंट होता है। पैराबोलिक में आर कांस्टेंट नहीं होता, वो आर जो है वो ज्यादा होता है शुरू में, फिर कम होता जाता है, इस तरह मतलब वेरिएबल होता है आर। तो पैराबोलिक भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं, इसमें आर कांस्टेंट नहीं रहता पैराबोलिक में। सर्कुलर में आर रेडियस जो है वो कांस्टेंट होता है। और ये जो है वो अलोंग द सेंटर लाइन जो है वो हम उसको कर्व जो है वो हम उसको लेड आउट करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं अलोंग द सेंटर लाइन जो है वो हम उसको ड्रा करते हैं। नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स, मतलब नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है जो हम कर्व जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। कर्व्स आर नीडेड ऑन हाईवेज, railways and canals for bringing about gradual change of direction of motion. They are provided for the following reason. हम कर्व प्रोवाइड करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली या सेफली या कंफर्टेबली। हम उसकी डायरेक्शन जो है वो व्हीकल की डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए, मतलब दूसरे रूट जो है उसको उस तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल होता है उसको हम कर्व कहते हैं। उसको हम कर्व प्रोवाइड करके उसकी जो डायरेक्शन है व्हीकल की वो ग्रेजुअली चेंज होती है, वो एब्रप्टली चेंज नहीं होती, वो ग्रेजुअली चेंज होती है। तो उसमें जो है वो एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता, और इजीली जो है वो ड्राइवर के लिए भी कंफर्टेबल होती है, और वो इजीली जो है वो अपना डायरेक्शन जो है वो सेफली एंड कंफर्टेबली आराम से वो चेंज करके अपना जो जर्नी है, जो सफ़र है वो कंटिन्यू करती है। तो इसके जो फॉलोइंग रीजन जो है वो टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो क्लियर है कि मतलब ग्रेजुअल चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज जो है वो उसको मोशन की डायरेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। नंबर टू जो है टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड एंड फॉर गुड विजिबिलिटी। गुड विजिबिलिटी के लिए और ग्रेजुअल चेंज जो है वो उसके लिए हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। टू अलर्ट द ड्राइवर सो डेट ही मे नॉट फॉल asleep। ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए कि वो मतलब वो सो ना जाए ड्राइविंग में, तो उसको अलर्ट करने के लिए कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक फ़ायदा है मतलब कर्व्स में। टू लेआउट कैनाल अलाइनमेंट। कैनाल अलाइनमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है कर्व्स वगैरह, मतलब कैनाल की जो अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट नहीं होती, मतलब हर जगह जो है वो चेंज होती है। कभी जो है वो उसमें बेंड्स आ जाते हैं कैनाल में, कर्व्स हम प्रोवाइड करते हैं। कभी स्ट्रेट होता है तो उसमें जो है वो कैनाल अलाइनमेंट में भी कर्व इस्तेमाल होती है। टू कंट्रोल इरोजन ऑफ कैनाल बैंक्स बाय द ट्रस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर इन अ कैनाल। कैनाल में जो पानी के जो वेव्स होते हैं, जो उस बैंक्स कहते हैं किनारे, एज ऑफ कैनाल। इरोजन कहते हैं वियर एंड टियर को, मतलब इसको इरोजन करना, इसको वियर एंड टियर करना। जो वेव से होते हैं, जो पानी से होते हैं, उसको तो उसको कंट्रोल करने के लिए कर्व इस्तेमाल होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व जो है वो हमारे पास क्लासिफाइड किया हुआ है इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज हॉरिजॉन्टल कर्व, नंबर टू इज वर्टिकल कर्व। In horizontal curve we have simple curve, compound curve, transition curve, reverse curve, and these all comes in the simple curves, compound curves, transition curve. This comes in circular curve, while the reverse curve
comes in category of spiral curve या नॉन सर्कुलर कर्व। और वर्टिकल कर्व जो है वो आपको पता है जी एक किस्म का होता है, डिफरेंट ग्रेड्स को डिफरेंट जो एलिवेशन है उसको मिलाने के लिए जो कर्व इस्तेमाल होता है उसको वर्टिकल कर्व कहते हैं। ये आप देख लिए सिंपल कर्व जो है स्केच बनाया हुआ है, ये टेंजेंट है, ये कर्व बिगिनिंग जो है ये कर्व का बिगिनिंग है, ये एंड है कर्व का, इसको T1 नाम दिया हुआ है, इसको T2। तो उसको मिलाने के लिए जो मतलब ये एक एलिमेंट जो है ये टेंजेंट T1, ये टेंजेंट T2, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट ए बी, और ये हमारे पास रेडियस है R1, और ये रेडियस जो है वो कांस्टेंट होगा सर्कुलर कर्व में, ये दोनों जो है वो R होगा, और इसका जो है वो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्व होगा। A simple curve consists of a single arc of circular connecting two straight। ये एक स्ट्रेट से ये दूसरा स्ट्रेट से, तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक आर्क जो है एक आर्क एक कर्व जो है एक बेंड देते हैं, इसको कहते हैं सिंपल कर्व। इट हैज रेडियस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड थ्रू आउट। इसका मैग्नीट्यूड जो है मतलब अगर ये हमारे पास 5 मीटर होगा तो थ्रू आउट जो है इस कर्व का रेडियस जो है वो 5 मीटर ही होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा सिंपल कर्व में। कंपाउंड कर्व, ये आप देख ले, कंपाउंड कर्व जो उधर मैंने ड्रा किया था ये वही चीज है कंपाउंड कर्व। इसमें क्या होता है, कंपाउंड मीन टू कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व, वन कर्व रेडियस इज स्मॉल एंड अदर कर्व रेडियस विल बी लार्ज। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक कर्व जो है वो उसका रेडियस जो है वो स्मॉल है, मतलब ये रेडियस ये कर्व जो है ये इस तरह बना हुआ है, ये इस तरह। तो इसमें एक रेडियस जो है एक स्मॉल आ गया, एक रेडियस ये एक कर्व होगा, ये दूसरा कर्व जो है ये दूसरा कर्व होगा, उसका रेडियस जो है वो R2 होगा। इसका सेंट्राइड जो है इसका सेंटर जो है वो O1 है इस पहले कर्व का, और इस दूसरे कर्व का जो सेंटर है वो O2 होगा। A compound curve consists of two or more simple curves having different radii bending in the same direction and laying on the same side of the common tangent. Their center lie on the same side of the curve. अच्छा, इस कंपाउंड कर्व में आपने ये बात याद रखना है कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ कर्व है ये सेम डायरेक्शन में होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। जिस तरह रिवर्स कर्व में जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो है, और उसके रेडियस जो है वो सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड कर्व में जो है वो दोनों कर्व जो है वो सेम डायरेक्शन में बेंड होगा, मतलब सेम डायरेक्शन जो है वो उसमें वो उसकी डायरेक्शन होगी, उसमें वो बेंड होगा, और उसका रेडियस जो है वो एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, मतलब डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा उसकी जो रेडियस है। रिवर्स कर्व या सर्पेंटाइन कर्व, सर्पेंटाइन कर्व भी इसको कहते हैं या रिवर्स कर्व भी कहते हैं। रिवर्स कर्व में क्या होता है, ये आप स्केच देख ले, ये रेडियस जो है ये कर्व जो है ये ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन को देख ले इस तरह ये ग्रीन लाइन ये एक डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन है, मतलब इस तरह एक साइनोसाइडल शेप है, साइनोसाइडल जिस तरह साइन वेव की एक शेप है, इस तरह इसको साइनोसाइडल कर्व भी कहते हैं। तो ये अब देख ले, इसकी रेडियस जो है वो R1 है, ये R2 है, ये डिफरेंट रेडियाई है, ये इसका सेंटर जो है O1 है, ये O2 है, और ये जो है कॉमन टेंजेंट जो है ये MN है। इस दोनों कर्व के दरमियान जो कॉमन टेंजेंट आ रहा है वो P पॉइंट पे आ रहा है, P पॉइंट पे MN कॉमन टेंजेंट है, और ये A पॉइंट पे जो है T1 है, ये दूसरे पॉइंट पे T2 है। A reverse or serpentine curve is made up of two arcs having equal or different radii bending in opposite direction with a common tangent at the junction। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होता है, इसका रेडियस जो है वो डिफरेंट होता है, और ये कॉमन टेंजेंट पे ज्वाइन होता है, मतलब ये कॉमन टेंजेंट पे इधर मिलता है, मीट एट अ कॉमन टेंजेंट पॉइंट विच इज P पॉइंट। Their center lie on opposite sides
of the curve. Reverse curve are used when the reverse curve are used their center lie on opposite side of the curve. Reverse curve are used when the straights are parallel. हमारे पास जब स्ट्रेट्स पैरेलल हो, मतलब ये जिस स्ट्रेट जो है एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम उधर क्या करेंगे, मतलब ये भी पैरेलल जा रहा है, ये भी पैरेलल जा रहा है, तो हम उसमें जो लाइन है जो उसमें हम जो कर्व प्रोवाइड करेंगे वो रिवर्स कर्व होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी एक दूसरे को। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास अगर रूट जो है, दोनों रूट्स जो है वो पैरेलल हो, तो हम उसमें रिवर्स कर्व देंगे। रिवर्स कर्व और सर्पेंटाइन कर्व जो है वो दे आर कॉमनली यूज इन रेलवे साइडिंग एंड समटाइम्स ऑन रेलवे ट्रैक्स पे यूज होते हैं, एंड रोड्स मेंट फॉर लो स्पीड। जिधर हमने मतलब लो स्पीड जो है वो अचीव करनी है, तो उधर हम क्या करेंगे, उधर हम जो है वो रिवर्स कर देंगे। They should be avoided as far as possible on main lines and highways where speeds are necessarily high। मतलब मोटरवेज पे, हाईवेज पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, तो उधर जो है वो हमने इसको अवॉइड करना है, उधर हमने नहीं देना है रिवर्स कर में, क्योंकि इसमें स्पीड जो है गाड़ी की, व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है। एक कर्व भी होता है, उसके बाद जो है जो उसके बाद एब्रप्टली जो है वो दूसरा कर्व हो जाता आ जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, तो लाजमन जो है वो स्पीड उसमें व्हीकल की कम होगी। डिविएशन कर्व क्या है, मतलब डिविएशन कर्व अगर हमारे पास, ये भी एक रिवर्स कर्व की टाइप है। डिविएशन कर्व दो दो रिवर्स कर्व को कंबाइन करने के लिए इसको कहते हैं डिविएशन कर्व। ये हमारे पास बिल्डिंग जो है एक परमानेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसको मतलब बिल्डिंग से डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए, इसको बचाने के लिए हमने क्या करना है, दो रिवर्स कर्व देने। ये एक रिवर्स ये आ गया इधर तक, ये एक रिवर्स इधर ये आ गया, और दूसरा जो है ये एक दूसरा रिवर्स कर्व इधर तक। तो दो रिवर्स कॉम्बिनेशन जो है उसको हम कहते हैं डिविएशन कर्व। इसको डिविएट करना, डिविएट मीन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ road या curve. A deviation curve is simply a combination of two reverse curve. It is used when it becomes necessary to deviate from a given straight point in order to avoid intervening obstructions such as bend of river and building. जो इंटरवेनिंग मीन इसके दरमियान जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन जो रुकावट आ जाती है, तो वो उसको मतलब बचाने के लिए जो हम कर्व यूज करेंगे वो उसको कहेंगे डिविएशन कर्व। एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व। एक कर्व इधर तक आ गया और दूसरा कर्व रिवर्स कर्व इधर तक आ गया, तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों कर्व का, इसको कहते हैं डिविएशन कर्व। कर्व जो है वो सिंपल कर्व, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व जो है वो सिंपल कर्व कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल आर्क कनेक्टिंग टू स्ट्रेट। ये हमारे पास टू स्ट्रेट है, ये देख ले, एक ये 10 स्ट्रेट है, ये दूसरा स्ट्रेट है, और इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल हम सर्कुलर कर्व, सिंपल कर्व यूज करेंगे। इसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट होगा। कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क of different radii bending in the same direction and lying on the same sides of their common tangent, their center being on the same side of the curve। ये कंपाउंड कर्व जो है ये एक रेडियस देख ले आप, ये छोटा रेडियस जो है ये छोटा कर्व है, और दूसरा कर्व जो है ये दूसरा कर्व ये बड़ा कर्व है, तो इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व, और दोनों डायरेक्शन जो है बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये भी एक ही डायरेक्शन में बेंड हुआ है, ये भी एक ही डायरेक्शन बेंड हुआ है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व ये दोनों कर्व जो है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये बेंट हुए है, अपोजिट डायरेक्शन में बेंट हुआ है रिवर्स कर्व, और इसका रेडियस जो है ये वो डिफरेंट होगा या सेम भी हो सकता है। अच्छा, ये इसको आपने समझना होगा इस स्केच को। ये कर्व का स्केच है सिंपल कर्व का। ये आप देखिए ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन जो है ये ब्लैक लाइन जो है ये इस दोनों कर्व को मिलाने के लिए एंड पॉइंट को, एंड ऑफ कर्व को एंड
स्टार्ट ऑफ कर्व को, इसको मिलाने के लिए जो लाइन है इसको कॉर्ड ऑफ CHORD कॉर्ड ऑफ कर्व कहते हैं। अच्छा, इसको मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, ये ई पॉइंट को मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्व, ये कांस्टेंट होगा रेडियस ऑफ कर्व। ये थीटा जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल है, ये कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल है। ये डिफ्लेक्शन एंगल ये सेम होगा। ये जो है ये इंटरसेक्शन है टू टेंजेंट्स का, तो ये इंटरसेक्शन आई रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इंटरसेक्शन एंगल है। अच्छा, इसमें आप देख ले ये 90 डिग्री जो है ये 90 डिग्री, ये रेडियस जो है ये और ये कर्व है, ये टेंजेंट जो है ये दोनों जो है 90 डिग्री पे मीट करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। ये डिफ्लेक्शन एंगल जो आएगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का रूल है, इसको हम अगर 90 डिग्री पे हम मतलब उसको उससे हम एक लाइन पास करेंगे 90 डिग्री पे, तो दोनों एंगल जो है ये ऊपर एंगल या नीचे एंगल जो है वो सेम होंगे। ये आप देख ले, ये पैरेलल रूल्स देख ले कि दोनों एंगल जो है इधर जो ऑब्स्ट्रक्ट होगा मतलब लाइन मीट होगा इस टेंजेंट के साथ, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल इसके साथ ये सेम होगा। अच्छा, ये बात याद रख ले कि आपको सिंपल फार्मूले जो है इसमें इस्तेमाल करने होंगे। मतलब सिंपल फार्मूले कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हमने पढ़े ही थे, तो ये जो है वो कौन कौन से है, टेंजेंट थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। इसी तरह ये जो है ये आपने इसमें इस्तेमाल करना है, और आपने इस फार्मूले से इसी फार्मूले से आपने रेडियस, कॉर्ड ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, ये आपने मालूम करनी है। टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ये आपने इसी फार्मूले से आपने मालूम करनी है। लेआउट ऑफ सिंपल कर्व जो है ये आप पढ़ ले, इसमें जो है ये BC टू PI जो है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और ये जो है हमारे पास A पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग ऑफ कर्व है, ये B पॉइंट जो है ये एंड ऑफ कर्व है। इसको हम कहते हैं ये बिगिनिंग ऑफ कर्व भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, एंड ऑफ कर्व को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप पढ़ ले। ये जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल है, ये डिफ्लेक्शन एंगल बाइसेक्ट हुआ है, तो डेल्टा बाई 2 है। ये हमारे पास ये मिड ऑर्डिनेट है ये m, और ये e को रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये इधर से लेकर इधर को हम कहते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस। ये कॉर्ड है, कॉर्ड डिस्टेंस जो है c को रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा को। ये वही चीजें जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। द टू स्ट्रेट लाइन AB and BC which are connected by curve are called tangent और straight। ये हमारे पास ABBC ये टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये रेड लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन से। टेंजेंट इसको कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट बी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टिकल, ये हमारे पास क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है PI जो है ये intersection between two tangent। When the curve deflect to the right side of the progress of survey, it is termed as right-handed curve, or and when to the left, it is termed as left-handed कर्व। अगर हमारे पास मतलब एक सर्वे हम कर रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे जारी है, तो हमारे पास अगर कर्व जो है वो राइट की तरफ, राइट हैंड की तरफ अगर वो बेंट होगी तो हम उसको कहेंगे राइट हैंडेड कर्व। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड तक, लेफ्ट साइड पे हम मतलब वो कर्व जो है वो बेंड होगी तो हम उसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड कर्व। The line ABBC are tangent to the curve AB is called initial, first, rear and back tangent। BC is called final, second, forward या front tangent। इसको हम, ये आप इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आप याद रखें। इसको हम कहते हैं मतलब इनिशियल टेंजेंट भी कहते हैं, इसको हम स्टार्ट टेंजेंट भी कहते हैं, इसको बैक टेंजेंट भी कहते हैं, इसको हम फॉरवर्ड टेंजेंट भी कहते हैं, ये एंड टेंजेंट भी कहते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट भी कहते हैं, और इसको
फ्रंट टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट भी कहते हैं। जो BC लाइन है, BC ये वाला लाइन, BC लाइन जो है इसको हम फॉरवर्ड टेंजेंट और या एंड टेंजेंट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये इनिशियल टेंजेंट है या बैक टेंजेंट है। AB and BC, AB and BC। The point of intersection of two states B is called intersection point, or the vertex or point of intersection और main point। इसको हम intersection point भी कहते हैं, vertex भी कहते हैं, point of intersection और main point। जो point of intersection है between two straight tangents जो है, जो टेंजेंट दोनों टेंजेंट जो है जिस पॉइंट पे मिले हुए हैं उसको हम कहते हैं, मतलब उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, ये AB जो है ये हमारे पास इनिशियल टेंजेंट है, और B जो है ये इधर जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है वो गलत दिया हुआ है मेरे ख्याल में, AB और BC, ABC, तो ये हमारे पास C पॉइंट है, ये BC, इसको BC भी कहते हैं, BC, और ये है हमारे पास EC भी कहते हैं या PT। When the curve deflects to the right side, ये हमने पढ़ लिया। The point T1, T2 at which the curve touch the tangent are called tangent points. The beginning of the curve T1 is called tangent curve point, point of curve or point of curvature, and the end of the curve is called curve tangent point या point of tangency या end of curve। जो हमारे पास beginning of curve होगा उसको हम कहेंगे point of curve कहेंगे या point of curvature। जो end of curve है उसको हम कहेंगे point of tangency या end of curve। The angle between line AB BC, angle ABC is called angle of intersection। ये एंगल जो है ये एंगल, ये AB BC, ये एंगल जो है ये I को रिप्रेजेंट करता है, I को, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between line BC and BA। The angle by which the forward tangent deflects from the rear tangent, angle B prime into BC, is called deflection angle of the। ये देख लीजिए, ये थीटा जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल है। फॉरवर्ड टेंजेंट जो है डिफ्लेक्ट फ्रॉम द रियर टेंजेंट, ये फॉरवर्ड टेंजेंट हमारे पास आ गया ये, और ये रियर टेंजेंट। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड टेंजेंट है रियर टेंजेंट से जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा उसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टेड एंगल। ये थीटा जो है डिफ्लेक्टेड एंगल, ये एक टेंजेंट फॉरवर्ड टेंजेंट, ये रियर टेंजेंट जो है इससे डिफ्लेक्ट हुआ है थ्रू डिफ्लेक्टेड एंगल। The distance from the point of intersection to the tangent point is called tangent length। ये BT1 and BT2 जो है ये टेंजेंट लेंथ है। B2T1 ये टेंजेंट लेंथ है और B2T2 ये टेंजेंट लेंथ है। और ये हमारे पास कार्ड है T1 to T2 जो है ये लॉन्ग कार्ड है, कार्ड ऑफ कर्व। ये लॉन्ग कार्ड जो है ये हमारे पास T1 to T2 is known as long chord of curve। The arc T1F T2 is called length of curve। ये हमारे पास आर्क जो है ये लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं इसको। ये ब्लैक जो है ये T1F and T2 इसको कहते हैं लेंथ ऑफ कर्व। द मिड पॉइंट T1 मिड पॉइंट को हम समिट या एपेक्स ऑफ कर्व कहते हैं इस तरह F को। The distance from the point of intersection to the apex of curve BF is called apex distance। ये हमारे पास apex distance होगा, ये BF between EBF जो है ये हमारे पास apex distance। The distance between the apex of the curve and the midpoint of the curve
लॉन्ग कर्व इज नोन एज वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। ये हमारे पास इधर से बी से ई तक पॉइंट जो है वो, या ई एफ जो है, ई एफ जो है ये हमारे पास वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व है। और सेंट्रल एंगल जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल, ये थीटा जो है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है, या हम सेंट्रल एंगल इसको कहते हैं, जो ओ पे हमारे पास जो एंगल है। मिड ऑर्डिनेट ई एफ जो है, इट इज ऑर्डिनेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कर्व टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, i.e. डिस्टेंस ई एफ, आल्सो कॉल्ड वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। इफ द कर्व डिफ्लेक्ट टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द, ये हमने पढ़ लिया कि मतलब राइट साइड पे जो कर्व डिफ्लेक्ट होगा उसको हम राइट हैंड कर्व कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड पे होगा उसका हम लेफ्ट हैंड कर्व पे कहेंगे। अच्छा, हमारे पास जो ये ट्रायंगल्स है, ये आप देख ले, ये ट्रायंगल्स है T1 B2 और T2, एंगल बिटवीन T1 टू T2, ये एक ट्रायंगल है। और दूसरा जो एंगल है BT2 T1, ये बराबर है θ/2 के बराबर है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इस चीज़ को समझना है। ये मैथमेटिकल जो हम डिराइव करेंगे रेडियस को, लेंथ ऑफ कॉर्ड को, और इन चीज़ों को आपने समझना है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ जो है वो ट्रायंगल्स लेने हैं। ट्रायंगल्स लेके आपको तो फार्मूले पता है, मतलब साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। तो उसी से हमने जो है वो डिराइव करने हैं ये इसके रेडियस जो है, लेंथ वगैरह, इससे हमने डिराइव करनी है। अच्छा, ये देख ले, एंगल बिटवीन T1 B T2, T1 B T2, ये एंगल जो है, ये एंगल आप देख ले, ये एंगल बिटवीन T1 B T2, तो ये किसके बराबर होगा? ये इंटरसेक्शन एंगल के बराबर होगा। मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। ये इंटरसेक्शन के बराबर होगा, और प्लस एंगल बी प्राइम B2T2, ये तो ये थीटा के बराबर होगा। अगर हम इसको दोनों को प्लस कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। इधर हम इस पे आपको समझना होगा ये चीज़। अगर लाइन गलत ड्रा कर लूँ तो आपने मतलब उसको कंसीडर स्ट्रेट करना है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री की लाइन से। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके दरमियान जो मतलब ये हमारे पास ये हमारे पास कौन सी, मतलब एक दूसरे को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके दरमियान, इस दोनों के दरमियान कितना एंगल होगा? ये परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री होगा। और इसके दरमियान मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो ये एंगल है, ये सारा एंगल जो है, ये आप देख ले, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 से क्या आ जाता है? 180। तो हमारे पास ये 180 डिग्री आ जाता है। ये हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये हमारे पास जो है 180 डिग्री आ जाता है, ये इंटरसेक्शन एंगल प्लस ये मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्शन एंगल 90 के बराबर होता है। और ये एंगल जो है, ये थीटा जो है, ये भी 90 के बराबर होता है। तो हम उसको दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। I प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T1 O इंटू T2, ये हमारे पास थीटा। हाँ, अच्छा, हम इससे अगर थीटा निकालेंगे, थीटा जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल है थीटा, तो थीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 180। और हम डिफ्लेक्शन एंगल को इस तरफ ला देंगे, मतलब उधर से डिडक्ट होगा और इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव माइनस इससे डिडक्ट होगा।
माइनस दोनों साइड पे डिडक्ट होगा तो इधर इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास 180 माइनस इंटरसेक्शन एंगल। तो ये हमारे पास ये एंगल आ गए। ये एंगल जो है ये थीटा एंगल जो है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये हमारे पास मालूम हो गया। टेंजेंट लेंथ जो है ये एक BT1 है, ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ है। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लेंथ है BT1, और दूसरा जो है वो BT2 है। तो हम लेंगे इसमें ये डेल्टा जो है रिप्रेजेंट करता है ये किसको, ट्राइंगल को। इसका मतलब है ट्राइंगल T1 O B। T1 ये है, O ये है और B इधर ये है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये ट्राइंगल आ गया T1 O और B, ये इधर तक T1 O B। तो हमने क्या करना है, किस चीज को मालूम करना है, BT1 को BT2 को। हमारे पास टेंजेंट फार्मूला जो है टेंजेंट थीटा, हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड बाय सेक करना है तो θ/2 ये हमारे पास θ/2 आ जाएगा। θ/2 हमारे पास आ जाएगी। ये दोनों लाइन जो है ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा अगर हम इधर लेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा। ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास जिधर जिसके साथ हम मतलब थीटा बनाएंगे तो हमारे पास ये बेस होगा। तो टेंजेंट थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस के, परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो इधर हमारे पास क्या है, BT1 परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो क्या है, OT1, वो OT1 बेस है। तो इजीली जो है हम OT1 जो है वो मैथमेटिकल जो टेंजेंट θ/2 उधर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाएगा। तो हमारे पास BT1 BT2 आर टेंजेंट α/2। OT1 किसके बराबर है, OT1 ये ये OT1, ये हमारे पास क्या है, ये OT1, ये आर है। OT1 ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो हम OT1 की वैल्यू पुट करेंगे R, ये हमारे पास OT1 जो है वो रेडियस आ जाएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, सिर्फ R पुट करके R टेंजेंट α/2। अच्छा, लेंथ ऑफ कार्ड, लेंथ ऑफ कार्ड जो है वो साइन, लेंथ ऑफ कार्ड किस तरह मालूम करेंगे, लेंथ ऑफ कार्ड ये है, ये इधर से लेकर ये इधर तक, मतलब T1 to T2। तो इसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल T1 OE, ट्रायंगल T1 OE, ये ट्रायंगल हमने लिया हुआ है। ये ट्रायंगल, ये आप देख ले, इस पिन को देख ले, OT1 ये ट्रायंगल जो है ये हमने लिया हुआ है। तो इसमें साइन थीटा जो है बराबर होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपार्ट के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, T1 E है और हाइपार्ट जो है वो OT1 है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे हमें हमें तो ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ कार्ड मालूम करना है। तो T1 E जो है हम एक साइड पे कर देंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इधर से हमने ये निकालना है। तो साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। OT1 की वैल्यू हमने क्या करनी है, R पुट करेंगे, क्योंकि OT1 बराबर है रेडियस के, ये देख ले रेडियस के बराबर है। तो T1 E जो है ये हमारे पास, ये T1 T जो है ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें जो है वो लाइन लेंथ ऑफ कार्ड चाहिए, हमें मुकम्मल लाइन चाहिए, तो हम इसके साथ ये भी इसके साथ प्लस करेंगे, मतलब R sin θ/2 इंटू 2 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल लेंथ ऑफ कार्ड आ जाएगा, ये टोटल लेंथ ऑफ कार्ड आ जाएगा। ये इधर जो है इसी तरह किया हुआ है, ये इसके साथ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड आ जाएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ कर्व जो है, ये ब्लैक लाइन जो है लेंथ ऑफ कर्व है, इसको हमने किस तरह मालूम करना है। लेंथ ऑफ कर्व जो है उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, S = R थीटा। ये थीटा जो है ये रेडियन में होता है, रेडियन में, और डिग्री, रेडियन और डिग्री को मतलब आपको पता है रेडियन डिग्री का, ये π/180 जो है वो डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में, तो π/180 को मल्टीप्लाई करना है आपने।
तो ये रेडियन में होगा, ये थीटा जो है ये एंगल है, और आर जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व जो है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, जिस तरह हमारे पास एस इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी की फार्मूला जो है वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी एस बाई टी। इस तरह इफिसी में हमने पढ़ा है कि सर्कुलर जो सर्कुलर हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी, एस इज इक्वल टू वी टी, जैसे एस इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा, और ये सर्कुलर के लिए एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपने जस्ट जो है लेंथ ऑफ आर्क मालूम करने के T1 F T2 जो है वो लेंथ जो है वो हमारे पास L जो है ये S आ जाएगा, और R जो है R की जगह आ जाएगा, थीटा जो है रेडियन, इसको हम रेडियन में, मतलब ये हमारे पास रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थीटा पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए पाई बाई 180 के साथ ये सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, पाई बाई 180 के साथ आर मल्टीप्लाई करके हमारे पास पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180 आ जाएगा। और हम दूसरा मेथड जो है इसका, ये हम कंपेयरिंग करेंगे कि मतलब लेंथ जो है, लेंथ ये हम लेंथ इसके इसको रेशो में हम तकसीम करेंगे, रेशो रूल्स इसमें इस्तेमाल होगा। ये सारा लेंथ जो है, लेंथ डिवाइडेड बाई सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या है, सर्कल का 2 पाई आर है, तो 2 एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा जो है, थीटा थीटा ये एंगल जो है, और सर्कल का टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360। ये हमने रेशो लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, रेशो रूल्स जो है इस्तेमाल होती है, तो इससे हम इजीली जो है वो लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये थीटा जो है हमारे पास एल जो है वो पाई आर थीटा बाई 180। ये रेडियन जो है डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है, डिग्री रेडियन 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, पाई बाई 180। ये क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये डिग्री में आ जाएगा। ये एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस जो है वो बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ क्या करना है, एपेक्स डिस्टेंस जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस जो है बी एफ, इसको कहते हैं एपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस। बी एफ बराबर होगा बी ओ माइनस ओ एफ, यानी बी ओ माइनस ओ एफ। बी ओ जो है ये हमारे पास मालूम है, उससे क्या करना है, ओ एफ डिडक्ट करना है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। इन ट्राइंगल ओ टी वन बी, ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो ओ टी वन बी, ये ट्राइंगल, ये आप देख ले ओ टी वन बी। इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इसमें हम कास थीटा लेंगे, कास थीटा बराबर है कास थीटा, क्योंकि हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। तो हम कास थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास हाइपार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो कास थीटा बराबर है कास थीटा ओ टी वन बेस बाई हाइपार्ट बी ओ।